Hello students, I am Swati Deshmukh, डिप्लोमा फिफ्थ सेमेस्टर पावर सिस्टम ऑपरेशन एंड कंट्रोल सब्जेक्ट में हम न्यूमेरिकल स्टडी कर रहे थे यूनिट 2 का। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको असाइनमेंट दिया था जिसे आपको खुद से सॉल्व करना था। तो चलिए, अगर आपने इसे सॉल्व कर लिया है तो एक बार आप आंसर मैच कर लेंगे। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ अ 3-phase पावर सिस्टम इज शोन इन फिगर below. Select 13.8 kilovolt the generator voltage as the base voltage and 25 MVA as the base power. Draw a per unit reactance diagram. क्लियर? क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, ये डायग्राम आपको क्वेश्चन में दे दिया है जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ अ पावर सिस्टम। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में जनरेटर दिया हुआ है। ये किसका सिंबल है, जनरेटर का। जनरेटर का रेटिंग दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है 25 MVA 13.8 किलोवोल्ट। और जनरेटर का जो रिएक्टेंस है वो दिया हुआ है Xg इज इक्वल टू 15%। ये क्या है आपका 15%। तो जब भी आपको अगर रिएक्टेंस की वैल्यू क्वेश्चन में परसेंट के फॉर्म में दिया है तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, परसेंट को हटा के। तो 15 डिवाइडेड बाई 100 करोगे आप परसेंट हटाने के लिए, तो क्या मिलेगा आपको 0.15। क्लियर? उसके बाद क्या दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मर दिया हुआ है। दो ट्रांसफॉर्मर लगा है T1 T2। T1 का रेटिंग कितना दिया हुआ है 25 MVA 13.2/69 kV। क्लियर? ये आपका ट्रांसमिशन लाइन दिया हुआ है। ट्रांसमिशन लाइन का जो रिएक्टेंस है वो कितना दिया हुआ है आपको J65। ये आपको ओम में दिया हुआ है। नेक्स्ट सेकेंड जो ट्रांसफॉर्मर है वो क्या दिया हुआ है आपको 25 MVA पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग है 69/13.2 किलोवोल्ट। अब यहाँ पे दो मोटर लगे हुए हैं जो क्या है, लोड है। मोटर M1, मोटर M2। इसका रेटिंग आपको दिया है 15 MVA 13 kV और 15%। तो इस 15% को आप परसेंट हटाओगे, ठीक है। दूसरा मोटर का रेटिंग दिया हुआ है 10 MVA 13 kV और 15%। तो आप क्या करोगे, परसेंट को हटाओगे। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसका रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करना है। हमें क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, सेलेक्ट 13.8 किलोवोल्ट द जनरेटर वोल्टेज एज द बेस वोल्टेज। क्लियर? 13.8 किलोवोल्ट को जो जनरेटर का वोल्टेज आपको क्वेश्चन में दिया है उसको ही क्या बोल रहा है, वो बेस वोल्टेज लेने बोल रहा है। और क्या बोल रहा है 25 MVA एज द बेस पावर। क्लियर? तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दे दिया है कि जो बेस पावर आपको न्यू सेलेक्ट करना है, न्यू बेस पावर, वो कितना सेलेक्ट करना है 25 MVA। और जो वोल्टेज सेलेक्ट करना है वो क्या सेलेक्ट करने बोल रहा है, जनरेटर का वोल्टेज को ही सेलेक्ट करने बोल रहा है। जनरेटर का वोल्टेज कितना दिया हुआ है 13.8। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है तब भी आप क्या करोगे, जो हमारा न्यू बेस वोल्टेज है उसे आप जनरेटर का ही सेलेक्ट करोगे। क्लियर? तो अब हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, कि आप सबसे पहले क्या सेलेक्ट करते हो, न्यू बेस वैल्यू ऑफ पावर और न्यू बेस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बेस पावर न्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 25 MVA। तो हम सबसे पहले लिख देंगे कि बेस पावर न्यू की वैल्यू क्या है 25 MVA। और बेस वोल्टेज VB न्यू की वैल्यू कितनी सेलेक्ट करने बोल रहा है 13.8। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो आप क्या सेलेक्ट करते, जनरेटर का। क्लियर? तो बेस वोल्टेज VB न्यू हमारा क्या हो जाएगा 13.8 किलोवोल्ट। अब आपको पता है कि ये जो बेस पावर हमने सेलेक्ट किया है 25 MVA वो सारे कंपोनेंट के लिए सेम रहेगा। जो हमने बेस पावर, इसको हम क्या लिखते हैं, बेस पावर को क्या लिखते हैं MVA B न्यू।
तो ये जो बेस पावर हमने सेलेक्ट किया है सारे कंपोनेंट के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या चेंज होता है, बस आपका ये जो बेस वोल्टेज है वो चेंज होगा। कहाँ पे चेंज होगा, जहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर का कनेक्शन रहेगा। क्लियर। हमने यहाँ पे अभी बेस वोल्टेज न्यू कितना सेलेक्ट किया है, 13.8। तो ये जो न्यू वैल्यू है बेस वोल्टेज की, वो सिर्फ कहाँ से कहाँ तक है, आपका जनरेटर से लेके ट्रांसफार्मर T1 के प्राइमरी तक ही है। ठीक है, जनरेटर से लेके ट्रांसफार्मर के प्राइमरी तक नया बेस वोल्टेज कितना है, 13.8। अब आपको ट्रांसफार्मर T1 के सेकेंडरी से लेके ट्रांसफार्मर T2 के प्राइमरी तक एक नया बेस वोल्टेज लेना है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे ट्रांसफार्मर आएगा बेस, जो नया बेस वोल्टेज है वो चेंज होगा। तो जनरेटर से लेके ट्रांसफार्मर T1 के प्राइमरी तक यहाँ तक कितना वोल्टेज है नया, 13.8 किलो वोल्ट। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसफार्मर T1 के सेकेंडरी से ट्रांसफार्मर T2 के प्राइमरी तक कितना बेस वोल्टेज है। अब यहाँ जब इतने का आप नया बेस वोल्टेज निकाल लोगे इस पर्टिकुलर एरिया का, उसके बाद देखो फिर से ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर जहाँ पे भी आएगा बेस वैल्यू क्या हो जाएगा, वोल्टेज का चेंज हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर T2 के सेकेंडरी से मोटर तक का नया बेस वोल्टेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि ये क्या है आपका, ये वाला जो वैल्यू रहेगा ट्रांसफार्मर T1 के सेकेंडरी से T2 के प्राइमरी तक नया जो बेस वोल्टेज है VB2 से शो करते हैं, और T2 के सेकेंडरी से लोड तक का नया बेस वोल्टेज को हम VB3 से शो करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कैसे निकालते हैं, बेस KV ऑन HV साइड। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, सिंपल डायग्राम ड्रॉ करोगे, ये सब तो आप कैलकुलेट करने के बाद लिखोगे। VB1 की वैल्यू क्या होगी, जनरेटर से लेके ट्रांसफार्मर T1 के प्राइमरी तक आपको दिया है क्वेश्चन में 13.8। अब जहाँ पे भी आपका ट्रांसफार्मर आया है वहाँ पे बेस वोल्टेज चेंज हो जाता है। ये VB2 और VB3 की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बेस KV ऑन HV साइड। हम क्या कर रहे हैं, इस साइड निकाल रहे हैं, T1 के सेकेंडरी साइड निकाल रहे हैं ना, ये प्राइमरी होता है ये सेकेंडरी होता है, तो T1 के सेकेंडरी साइड निकाल रहे हैं। ये आपका LV और ये आपका क्या होता है, HV। क्या होता है ये वाला LV और ये HV। तो हम HV साइड निकाल रहे हैं, HV साइड। तो क्या लिखेंगे, बेस KV ऑन HV साइड, जिसको हम VB2 नाम से शो कर रहे हैं, न्यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, बेस KV ऑन प्राइमरी साइड। मतलब जो बेस वोल्टेज आपने लिया है प्राइमरी साइड वो कितना है, ट्रांसफार्मर T1 का प्राइमरी ये है, तो इस प्राइमरी के साइड हमने कितना बेस वोल्टेज लिया है, कितना क्वेश्चन में आपको दिया है, 13.8। तो 13.8 किलो वोल्ट इंटू KV ऑन HV डिवाइडेड बाई KV ऑन LV साइड। HV साइड कितना है, 69, और LV साइड कितना है, 13.2। तो 69 डिवाइडेड बाई 13.2, सबको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 72.136 किलो वोल्ट। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, VB2 आपने फाइंड आउट किया अभी 72.136 किलो वोल्ट। अब हमें क्या निकालना है, इस VB3 की वैल्यू निकालनी है। ट्रांसफार्मर T2 के सेकेंडरी से इस मोटर तक का नया बेस वोल्टेज निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप, सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, VB3 इज इक्वल टू बेस वोल्टेज ऑन प्राइमरी साइड। तो इस T2 का प्राइमरी क्या है, ये, तो बेस वोल्टेज आपने क्या लिया है, 72.136। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 72.136। फिर क्या होता है, HV डिवाइडेड बाय LV। ये HV डिवाइडेड बाय LV मीन्स 13.2 डिवाइडेड बाय 69। तो यहाँ पे हमने लिखा है 13.2 69, तो आपको VB3 की वैल्यू मिलेगी 13.799। क्लियर। तो यहाँ से हमने क्या किया है, देखो
नया बेस वोल्टेज निकाल लिया है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो नया बेस वोल्टेज है 13 पॉइंट किलो वोल्ट, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना है 72.136। ट्रांसफार्मर T2 के सेकेंडरी से लोड तक कितना नया बेस वोल्टेज है 13.799 किलो वोल्ट। अब क्या करते हैं हम, जितने भी कंपोनेंट लगे हैं जनरेटर का, ट्रांसफार्मर का, मोटर का और ट्रांसमिशन लाइन का, तो क्या करते हैं हम पर यूनिट रिएक्टेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले हम जनरेटर का निकालते हैं। सेकेंड स्टेप आपका क्या है, कैलकुलेशन ऑफ द पर यूनिट रिएक्टेंस ऑफ द जनरेटर। जनरेटर का निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला क्या है आपका, इस जेड पर यूनिट न्यू या फिर आप लिखो एक्स जी पर यूनिट न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स पर यूनिट ओल्ड MVA बेस न्यू MVA बेस ओल्ड KV बेस ओल्ड KV बेस न्यू। क्लियर। तो जनरेटर के निकाल रहे हैं, तो जनरेटर के लिए हमें रिएक्टेंस की वैल्यू क्या दी हुई है 15%। तो आप उस 15% को हटाओगे, परसेंट को हटाओगे तो क्या हो जाएगा 0.15 इंटू MVA बेस न्यू। MVA बेस न्यू पूरे सिस्टम के लिए कितना है 25 MVA। तो जितना भी आप अभी सॉल्व करोगे उसमें MVA बेस की वैल्यू सब जगह क्या रखोगे 25 MVA। MVA ओल्ड, तो जिस कंपोनेंट का निकाल रहे हो उस कंपोनेंट की वैल्यू देखोगे। तो पावर का कितना दिया है 25, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 25। KV बेस ओल्ड, ओल्ड वैल्यू देखनी वोल्टेज की कितनी दी हुई है 13.8 डिवाइडेड बाई KV बेस न्यू, हमने कितना सेलेक्ट किया है यहाँ से यहाँ तक 13.8। तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल क्या आ जाएगा, जनरेटर का जो रिएक्टेंस का वैल्यू है वो 0.15। क्लियर। अब हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर T1। T1 का हम निकालते हैं, सेम फॉर्मूला रखोगे ये वाला। क्लियर। सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस की वैल्यू की दी है 11%, परसेंट हटाओगे तो क्या मिलेगा आपको 0.11। MVA बेस न्यू की वैल्यू 25 है पूरे सिस्टम के लिए, ओल्ड की वैल्यू भी क्या है 25 इंटू KVA बेस ओल्ड होता है ना, यही फॉर्मूला लगेगा KV बेस ओल्ड। तो ओल्ड की वैल्यू कितनी दी हुई है, इसमें बस एक आप याद रखना, ट्रांसफार्मर का अगर आप प्राइमरी ले रहे हो, ये प्राइमरी होता है ये सेकेंडरी होता है, तो अगर आप प्राइमरी ले रहे हो तो KV बेस ओल्ड क्या लोगे 13.2 और न्यू क्या लोगे 13.8। अगर आप सेकेंडरी लेके सॉल्व कर रहे हो तो KV बेस ओल्ड की वैल्यू 69 और KV बेस न्यू की वैल्यू क्या लोगे 72.136। अगर आप प्राइमरी कंसीडर करके बना रहे हो तो इस साइड की वैल्यू कंसीडर करोगे, अगर आप सेकेंडरी को लेके बना रहे हो तो इस साइड की वैल्यू कंसीडर करोगे। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने प्राइमरी लेके सॉल्व किया है तो कितना आया 0.1006। तो ट्रांसफार्मर के नई न्यू रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी है 0.1006। नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करोगे आप, ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस कैलकुलेट करोगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जेड पर यूनिट ओल्ड इंटू MVA बेस न्यू डिवाइडेड बाई KV बेस न्यू का स्क्वायर। तो ट्रांसमिशन लाइन का ओल्ड वैल्यू कितना दिया हुआ है J65, MVA बेस न्यू कितना है 25, KV बेस न्यू कितना दिया हुआ है ट्रांसमिशन लाइन के लिए, हमने कैलकुलेट किया है T1 के सेकेंडरी से T2 के प्राइमरी तक VB बेस न्यू कितना है 72.136। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.3122 पर यूनिट। नेक्स्ट हमने ट्रांसफार्मर T2 के लिए निकाला है, सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कितना आएगा 0.1006। फिर आप दोनों मोटर के लिए लिए हो, दोनों मोटर की वैल्यू आप पुट करना। ऑलरेडी मैंने 2-3 न्यूमेरिकल इसके ऊपर बता दिया है, तो आप खुद से इसको बना के ट्राई करो, पुराने प्रीवियस वीडियो को देखो और इसे सॉल्व करो। ठीक।
तो सिमिलरली हमने मोटर M1 M2 का ड्रॉ किया है और ये है आपका रिएक्टेंस डायग्राम। क्लियर। T2 के लिए हमने ओल्ड वैल्यू रखा है 0.11, बेस पावर का जो नया वैल्यू है 25 है, ट्रांसफार्मर का भी ओल्ड वैल्यू कितना दिया है आपका T2 का 25। ठीक है, 69 डिवाइडेड बाई 72.136, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0.1006। उसके बाद आपने सारा मोटर M1 M2 के लिए सिमिलरली सॉल्व किया है। उसके बाद क्या किया है आपने रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ किया है। क्लियर। जहाँ पे हमने क्या किया है जनरेटर को एक वोल्टेज सोर्स और उसके रिएक्टेंस से रिप्लेस किया है, ट्रांसफार्मर को सिर्फ एक रिएक्टेंस से, ये आपका ट्रांसमिशन लाइन को भी एक रिएक्टेंस से, ट्रांसफार्मर T2 को एक रिएक्टेंस से, और मोटर M1 और M2 जो कि पैरेलल में कनेक्टेड थे, तो यहाँ पे हमने एक बैक ईएमएफ बनाया है और उसको उसके जो हमने न्यू कैलकुलेट किया है रिएक्टेंस की वैल्यू उससे रिप्लेस किया है, और यहाँ से आप सर्किट क्लोज करोगे तो ये क्या बन जाएगा रिएक्टेंस डायग्राम। क्लियर। तो ये था न्यूमेरिकल। अब इसके बाद हम एक न्यू पैटर्न का न्यूमेरिकल देखेंगे।